सब्सिडरी अलायंस क्या था, सहायक संधि क्या थी? ये ब्रिटिशर की सबसे स्मार्ट रणनीति थी जिससे उन्होंने बिना युद्ध के भारत पर अपना नियंत्रण बढ़ा लिया था। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल क्रैक यूपीएससी विद रवि। आज हम पढ़ेंगे सब्सिडरी अलायंस जिससे ब्रिटिश ने भारतीय रियासतों को अपने अधीन कर लिया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सब्सिडरी अलायंस क्या था? 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली ने यह नीति स्टार्ट की थी। इंडियन स्टेट ब्रिटिशों की प्रोटेक्टर बन जाती थी और ब्रिटिश आर्मी उनके सुरक्षा के लिए रखी जाती थी। ये सिर्फ कहने के लिए, हम आगे देखेंगे कैसे उनकी सुरक्षा के लिए। सदस्य राज्य के लिए मुख्य शर्तें क्या थी? उन्होंने ये शर्त रखी थी ब्रिटिशर्स ने कि भाई अगर आप हमारे सदस्य बनेंगे तो उसकी आपको कुछ शर्तें माननी होंगी। वो 4 शर्तें थी। ब्रिटिश आर्मी उनके राज्य में रहेंगी और जो वहाँ उसका खर्चा होगा वो वहाँ का राजा उठाएगा। सेकंड थी हमारे कोई भी विदेश नीति नहीं अपनाएंगे बिना ब्रिटिशर की अनुमति के। और थर्ड है हमारा कंपनी का रेजिडेंट उनके दरबार में ही रहेगा। मतलब राजा का जो दरबार था उसमें कंपनी का रेजिडेंट रहेगा। राजा अपनी मर्जी से किसी को वहाँ पर नियुक्त नहीं कर सकता। कंपनी ने ये रूल रखा था कि वो वहाँ पे उनका रेजिडेंट रहेगा उनके राज्य में। स्टेट को अपनी सेना घटानी पड़ेगी और पूरे तरीके से ब्रिटिश की सेना पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। ये भी उनकी 4 शर्तें थी। दिखने में तो ये सुरक्षा थी, लेकिन ये असल में पूरे तरीके से एक राजनीतिक तरीके का नियंत्रण बना लिया था। उन्होंने कंप्लीट पॉलिटिकल कंट्रोल बना लिया था रियासतों पर। आगे देखते हैं सब्सिडरी अलायंस यूपीएससी के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। इसका जो बैकग्राउंड, 18वीं शताब्दी के अंत तक आते आते भारतीय राज्य आपस में लड़ाइयों से कमज़ोर होते जा रहे थे। मतलब आपस में ही लड़े जा रहे थे सारे भारतीय राज्य। वो ये नहीं देख रहे थे कि हमारे देश पर और कंपनियां और ब्रिटिशर और बाहर के लोग कब्जा कर रहे हैं। वो आपस में ही झगड़ा कर रहे थे और इसी का फ़ायदा उन्होंने उठाया। ब्रिटिशर बिना युद्ध के विस्तार करना चाहते थे। वो बिना युद्ध के ही चाहते थे कि हम यहाँ पर अपना पूर्ण तरीके से कब्जा कर ले। इसलिए उन्होंने एक चालाक नीति अपनाई जिसका नाम था सब्सिडरी अलायंस, सहायक संधि। ये किसने लागू की थी? ये लॉर्ड वेलेस्ली ने 1798 में लागू की थी। यूपीएससी में क्वेश्चन भी पूछा गया था पहले। क्या था सब्सिडरी अलायंस? ब्रिटिश ने भारतीय राजाओं को कहा हम आपको सुरक्षा देंगे लेकिन आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसकी कीमत क्या थी देखिए। इसके नियम बनाए थे उन्होंने। ब्रिटिश आर्मी उनकी रहेगी, खर्च राज्य देगा, वहाँ का जो राजा का जो राज्य था वो खर्चा देगा। उनके हर आर्थिक बोझ कंपनी ने उसके ऊपर डाल दिया था, राज्यों के ऊपर। विदेश नीति नहीं अपना सकते, किसी दूसरे राज्य या देश से समझौता नहीं कर सकते ब्रिटिशर्स की बिना अनुमति के। और ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अपना रेजिडेंट नियुक्त कर दिया था वहाँ राजा की रियासत में, और उन्हें अपनी सेना घटानी होगी। और अगर वो नहीं मानेंगे उनकी ये बात तो वो उनका जो भी क्षेत्र था, उनकी जो रियासतें थी वो उसको छीन लेंगे। उन पर आर्थिक दबाव बनाया गया, उन्हें धमकी दी गई। यह एक पॉलिटिकल कंट्रोल सिस्टम था जिसमें बिना युद्ध लड़े साम्राज्य फैलाव की नीति उन्होंने अपनाई थी। अगर राजा खर्च न दे सके तो वो क्या करेंगे? ये मतलब कि जैसे उनकी जो भी रियासत थी वो उसे अपने अंडर में ले लेंगे कि भाई अब इस पे तुम्हारा कोई कब्जा नहीं है, ये अब हमारे अंडर में है। अगर राजा उन्हें कोई भी खर्चा नहीं देगा अपने राज्य से तो वो उस राज्य को छीन के अपना बना लेंगे। यही थी उनकी सब्सिडरी अलायंस, मतलब सहायक संधि की नीति। सबसे पहले किसने अपनाई थी? सबसे पहले ये जब आई थी 1798 में तो हैदराबाद के निज़ाम ने अपना ली थी। सबसे पहले उसने ना कोई विद्रोह किया ना कुछ किया। सबसे पहले हैदराबाद के निज़ाम ने इस नीति को अपना लिया था। इस नीति से बड़े राज्य भी प्रभावित हुए थे, लाइक हैदराबाद, मैसूर, अवध, ग्वालियर, त्रावणकोर। टीपू सुल्तान ने हारने के बाद इसको अपनाया। टीपू सुल्तान ने पहले तो मना कर दिया था लेकिन उसके सामने एक शर्त रखी गई कि अगर तुम हमें युद्ध में हरा दोगे तो तुम ये मत मानना सहायक संधि। लेकिन जब वो हार गए तो फिर उन्हें अपनाना पड़ा। और 1801 में अवध के नवाब के साथ भी ऐसा, उन्होंने भी फिर मानना पड़ा इस संधि को। किन किन राज्यों ने बाद में स्वीकार किया था? मैसूर, अवध, ग्वालियर, त्रावणकोर और कई अन्य रियासतें धीरे धीरे इनके जाल में फंसती गई थी। हर जगह आर्थिक दबाव देखा गया, सुरक्षा का लालच दिया गया, पर लेकिन जो नियंत्रण था वो ब्रिटिशर का बढ़ता ही जा रहा था हर रियासत पर।
तो यूपीएससी की ट्रिक क्या होगी इसमें, अगर हमसे मतलब कोई मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन पूछा जाए तो उसमें बोला जाएगा कि भाई बताइए सबसे पहले सहायक संधि को किसने अपना लिया था। तो हैदराबाद से मिली शुरुआत, टीपू हारे अवध झुका, ब्रिटिशर बने भारत के राजा। तो ये सीक्वेंस हम याद रखेंगे तो हमें याद रहेगा कि सबसे पहले हैदराबाद के निज़ाम ने अपना लिया था इस सहायक संधि को, टीपू ने मना कर दिया था लेकिन वो युद्ध में हार गए। तो फिर टीपू हारे अवध झुका, ब्रिटिशर बने भारत के राजा। यूपीएससी क्यों पूछता है, यूपीएससी इसीलिए पूछते हैं क्योंकि इसमें पॉलिटिकल कंट्रोल बढ़ा, ब्रिटिश आर्मी का खर्च बढ़ा, इंडियन सोवरेनिटी ख़त्म हो गई थी, रियल किंग तो रियल रहा ही नहीं था, मतलब वो सिर्फ नाम का किंग रह गया था, असली किंग तो ब्रिटिशर बन चुके थे। मतलब गवर्नर जनरल, एक्सपेंशन विदाउट वॉर और चीप और स्मार्ट ट्रिक, मतलब ये ब्रिटिशर ने एक चीप तरीके की प्लानिंग की थी सहायक संधि नाम की ये सब्सिडरी अलायंस लाके, ताकि वो पूरे भारत पर अपना कंट्रोल कर सके। तो उन्होंने यही किया। यह ब्रिटिश एम्पायर बनाने का सबसे बड़ा कदम था, मतलब उन्होंने यही प्लानिंग की थी कि हम अपने ब्रिटिश एम्पायर को हर जगह फैला देंगे। तो इसी तरह यह ब्रिटिश एम्पायर बनाने का सबसे बड़ा कदम था सब्सिडरी अलायंस सहायक संधि। भारतीय राज्यों पर क्या प्रभाव पड़ा, उनकी स्वतंत्रता खत्म हो गई, आर्थिक शोषण होने लगा, ब्रिटिश हस्तक्षेप ज़्यादा बढ़ने लगा, जनता में असंतोष बढ़ने लगा। ये भारतीय राजनीति की कमर तोड़ देने वाली नीति थी। यूपीएससी क्यों पसंद करता है, क्योंकि ब्रिटिश एक्सपेंशन का मुख्य साधन था। इससे ही ज़्यादातर भारत में उस टाइम पे देखा गया था कि ब्रिटिशर का एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। उन्होंने ये नीति अपनाई थी बिना युद्ध के ही विजय करना, और ये उनकी प्लानिंग सक्सेसफुल रही। स्टेट दिखे स्वतंत्र पर निर्णय ब्रिटिशर का रहेगा, मतलब ये दिखाते थे कि राज्य पूरे तरीके से स्वतंत्र है, फ्रीडम है उसे पूरे तरीके से, लेकिन उसका जो हर डिसीजन वो लेते थे ब्रिटिशर लेते थे। यह रणनीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से पहले सबसे ज़्यादा सफल रही थी, मतलब कि उनकी ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की रणनीति थी उससे ज़्यादा सफल ये रही उनकी सहायक संधि। तो आज का हमारे टॉपिक कंप्लीट होगा, आपको अच्छे से समझ आएगा, वो इजी लैंग्वेज में काफ़ी, आप इसको एक बार और पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ आएगा। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तो आज के लिए बाय बाय, सब्सक्राइब माय चैनल, बाय बाय।